हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस सीरीज़ का आपके लिए पार्ट नंबर 4 लेके आ गए। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर हम टॉप 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। तो आपके सभी का कमेंट आ रहा था कि इसका पार्ट 4 भी लेके आओ, पार्ट 4 भी लेके आओ। तो देखो, जितना जल्दी हो सकता है आपके लिए नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके जो एयरफोर्स ग्रुप सी के जब 20 तारीख से पहले आपको जीके के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप अभी सब्सक्राइब करके रख लो। अब आपको ये बता देते हैं, इस सीरीज़ के अंदर आपको वैसे पहले से पता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो ये हैंड रिटन नोट्स पे करते हैं। ये जो नोट्स बने हुए हैं वो नोटबुक के अंदर बने हुए हैं। वो राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको राइटिंग से प्रॉब्लम है तो आप अभी जा सकते हो। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तभी वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं वो पिछले वीडियो में हमने शुरुआत साइंस से ही की थी। तो आज भी वापस अपनी जो शुरुआत हुई है वो साइंस से ही हुई है। पीएच का अगर मतलब पूछे क्या होता है तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके दो होते हैं, पी का मतलब पोटेंशियल भी मानते हैं और पीएफ का पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा हुआ आ सकता है आपसे। तो दोनों ही सही है। अगर पोटेंशियल और पावर दोनों एक साथ आपके कभी भी नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखिए। और कई अगर पूछते आ भी गए तो आप 4 नंबर ऑप्शन देखना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा ए और बी दोनों। तो ऐसे अलग अलग नहीं आएगा कभी भी। और चलिए आगे देखते हैं। अब जो पीएच की बात आई है तो पीएच से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे नींबू के रस का पीएच कितना होता है, 2.4 होता है। ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। जो एसिड रेन होती है उसका पीएच कितना होता है, 2 से लेकर 5.6 के बीच में होता है। एप्पल का पीएच कितना होता है, 3.30 से लेकर 4 तक होता है। यूरिन का पीएच 6 होता है। जो समुद्री पानी होता है उसका 7.5 से लेकर 8.4 होता है। तो ये बेसिक के अंदर आ गया, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी आपको होता है। जो पीएच स्केल होती है यहाँ पे न्यूट्रल कितने पे होता है, 7 पे होता है। तो 7 से पहले जाना है मतलब क्या आता है, ए आता है। 7 के आगे जाना है मतलब बी आता है। यहाँ याद रखिए 7 से पहले एसिड होता है, 7 के बाद बी होता है, बेसिक होता है। तो ये 7 से जो ऊपर है वो बेसिक हो जाएंगे। सी वाटर क्या होता है, बेसिक होता है। ग्रेप्स यानी जो अंगूर होते हैं उनकी 3 से लेकर 3.82 के आसपास पीएच होती है। और ऐसे अगर ऑरेंज की बात करें तो 4 के आसपास होती है। वाइन्स जो आती है वो 2.8 से लेकर 3.8 के बीच में होती है। मिल्क जो होता है वो 6.5 से 6.7 यानी कि एसिड होता है मिल्क, आपको ये याद रखना है। जो टमाटो होते हैं वो 4.30 से 4.90। बियर की जो पीएच होती है 4.5। अमोनिया की जो पीएच होती है 10.6 से लेकर 11.6 के बीच में होती है। अब देखिए, आपके लिए हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मिक्स सीरीज है। इसके अंदर आपको कंप्यूटर से लेके हिस्ट्री साइंस के सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का अगर हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे तो काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे, ढाका के अंदर हुई थी। सार्क के सदस्य कितने, 8 सदस्य है। अब अगर आप याद रखना चाहो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, सदस्यों को याद करो तो। ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक है, सार्क ने काठमांडू, यानी यहाँ तक क्या हो गया, सार्क ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा करवाया। तो इसके जो सार्क ने काठमांडू का मतलब हो गया, सार्क संस्था है, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। और पीएनबी में से पी का क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। एन मतलब नेपाल, बी मतलब भूटान, से यानी श्रीलंका, और बी ये वापिस हो गया बांग्लादेश, आई यानी इंडिया, एम का हो जाएगा मालदीव्स, और ए का अफगानिस्तान। तो ये सारी की सारी ट्रिक हो गई जिसके अंदर आपके जितने भी जो सार्क के 8 सदस्य थे वो सब कवर हो जाएंगे। अब चलिए सार्क की बात की है तो ब्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक्स के अंदर कौन से सदस्य, 5 सदस्य हैं। लास्ट में कौन सा जुड़ा था अगर आपसे पूछे तो साउथ अफ्रीका के अंदर जुड़ा था। ब्रिक्स के 2019 की बैठक कहाँ पे हुई थी तो ब्रसेल्स या ब्राज़ील के अंदर हुई थी। और 2020 की अगर बैठक की बात करें तो 2020 की जो बैठक हुई थी वो रूस के अंदर बैठक हुई थी। ऐसे अगर आसियान की बात करें तो आसियान के अंदर कितने, 8 अगस्त 1962 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर आसियान का हेडक्वार्टर है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर फैक्ट के बेस्ड पे पूछना चाहे कि नोटबंदी कब हुई थी तो आपको पता होना चाहिए नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे जब नोटबंदी हुई थी। तो उस टाइम आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल थे, आरबीआई के गवर्नर। ऐसे ही अब चलो बुक्स से रिलेटेड देख लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके लिए क्या क्या है। अगर आपसे पूछे गीत गोविंद किसकी पुस्तक है तो जयदेव की है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता अगर पूछे कौन है, वेद व्यास है। विक्रम चरित्र के रचयिता कौन है तो बिलहण है।
और पृथ्वीराज रासो के अगर रचयिता आपसे पूछे तो चंद्रबरदाई है। रासतरंगिणी के रचयिता अगर पूछे कौन है तो रासतरंगिणी के रचयिता है वो कल्हण है। रासतरंगिणी के अंदर कहाँ का इतिहास मिलता है, अगर ये भी आपसे क्वेश्चन आता है तो याद रखना रासतरंगिणी के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का इतिहास मिलता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य है। हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है तो बाणभट्ट है। और महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि है। और अगर आपसे पूछे कि ये जो सारी की सारी दी हुई है प्रतिज्ञा योगधारण ये किसने लिखी थी, भास ने लिखी थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये तीनों की तीनों पुस्तक किसकी है तो हर्षवर्धन की है, ये तीनों की तीनों पुस्तक। अब चलिए चलते आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो है कालिदास की कौन कौन सी पुस्तक है तो जो मेन जो है देखो कुंभार संभव में याद रखना है आपको, अभिज्ञान शाकुंतला में, मेघदूत में, मल्लिका अग्निमित्र में और ऋतुसंहार में। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तक है। बाकी आप देख सकते हो एक दो और भी किताबें हैं तो वो भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। अब चलिए चलते आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जातक कथाएं हैं उनका संबंध किससे है तो आपको याद रखना महात्मा बुद्ध से जातक कथाओं का संबंध है। और ये क्या है तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उन कथाओं को क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। अगला जो सवाल है वो है कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आया था तो 16 मई 1946 को भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। और स्थापना किसने की थी, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे जब कैबिनेट मिशन आया था तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे तो क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। आपको ये भी याद रखना है ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन। अब ऐसे ही अगर आपको लिखा हुआ हो कि आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि 2020 के अंदर आईपीएल कहाँ पे हुआ था तो 13वें नंबर की सीजन थी यूएई के अंदर हुआ था। और स्पॉन्सर किसने किया था तो ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया था। और अगला बात करें अपन तो जीता किसने था, मुंबई इंडियंस ने जीता था। कप्तान कौन थे उस टाइम तो रोहित शर्मा कप्तान थे। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और कब तक से कब तक हुआ था, 19 सितंबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में हुआ था। और जो 2020 के बाद में जो अभी हुए थे आईपीएल उनके स्पॉन्सर किसने किया था, अगर आपसे स्पॉन्सर पूछे तो वीवो ने स्पॉन्सर किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो कनाडा है सबसे बड़ा देश। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। सेकंड सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो यूएस है। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है तो वो ब्राज़ील आता है। अब अगर आपसे बात करें कि भारत के अंदर हाईकोर्ट कितने हैं तो आपको याद रखना है भारत के अंदर हाईकोर्ट 25 है। सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा, आंध्र प्रदेश में अमरावती वाला सबसे नया हाईकोर्ट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, यहाँ पे आपको याद रखना है जो सबसे बड़ी सड़क सुरंग है वो पूछा है आपसे। तो सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है वो है चेनानी नासरी सुरंग है। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर इसकी अपन लंबाई की बात करें तो 9.28 किलोमीटर है। और कहाँ पे बनी हुई है तो NH44 पे, जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर ये सुरंग बनी हुई है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है। यहाँ पे जो पहले सबसे बात की थी वो अपन ने की थी सबसे बड़ी सुरंग जो सड़क की सुरंग थी। अब जो आई है वो सबसे बड़ी रेल सुरंग है। तो रेल सुरंग कौन से, पीर पंजाल है और बनियाल रेलवे सुरंग, दोनों को एक ही नाम है, पीर पंजाल आए या फिर बनियाल रेलवे सुरंग आए। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, आपको याद रखना है, ये इसी का ही नाम है। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है और लंबाई क्या है 11.2 किलोमीटर है। ऐसे अगर आपसे पूछे रोहतांग सुरंग का दूसरा क्या नाम है तो अटल सुरंग है रोहतांग सुरंग का। और इसकी लंबाई कितनी है तो 9.2 किलोमीटर है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो 1000 फीट पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग पूछे आपसे तो वो कौन सी है, रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग है। और ये कहाँ से कहाँ किसको जोड़ती है तो मनाली से लेकर लेह को जोड़ती है रोहतांग सुरंग। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको पता होगा कि जो 2-3 राज्य उनके बीच में नदियों को लेके अक्सर जल विवाद चलता रहता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कावेरी नदी का जल विवाद किस किस राज्य के बीच में है तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में कावेरी नदी का है। ऐसे कृष्णा नदी का किसके बीच में तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। रावी नदी का किसके बीच में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में रावी नदी का। नर्मदा नदी का जल विवाद किस किस के बीच में तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है, वो किसका है, नर्मदा नदी का है जल विवाद। ये भी आपको याद रखना है। अब जो चलिए बात कर लेते हैं, जो कुछ यात्री है जो बाहर से भारत में आए थे तो आपसे वो पूछा जा सकता है कि वो कहाँ का यात्री था और किसके काल के अंदर आए थे। तो सारे के सारे यात्री आपको एक साथ ही मिल जाएंगे एक ही जगह पे। अब अगर आपसे पूछे इब्न बतूता कहाँ के थे तो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था।
ऐसे अलबरूनी कब आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था भारत। और कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। मेगस्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर आया था मेगस्थनीज। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। और ये कौन था? ये यूनानी था। फाहियान कौन था? अब जो तीनों यात्री आएंगे वो चाइना के होंगे। तो चलो, फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। हेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। वैसे आप याद रख सकते हो, दोनों के अंदर स्टार्टिंग में है हेनसांग और हर्षवर्धन। ऐसे इत सिंह किसके काल के अंदर आया था? तो इसने चीनी शासक था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 साल तक रहा था। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर रहने वाला यात्री कौन था? तो वो कौन था? इत सिंह था। अब चलिए चलते हैं आगे। अभी जो क्वेश्चन है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको ऐसे पता होना चाहिए, यहाँ पे 38 और 2 40 लिखा हुआ है। कुल मिला के कितनी हो गई? 42 हो गई। नहीं सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 40 ही है, जो 42 हुए रामसर साइट हो गई है 42। और लास्ट के अंदर जो 2 की थी वो एमपी के अंदर जो 2 नहीं बनाई थी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक की बात करें तो कौन है? गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा की लेखक। ये थी कौन? तो ये बाबर की बेटी थी हुमायूं नामा की लेखक। और अकबर नामा के अगर लेखक पूछे कौन है, तो आइन अकबरी या फिर अकबर नामा, दोनों इसी के ही नाम है। इसके है अबुल फजल है लेखक। और बादशाह नामा के लेखक अगर पूछे कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी है, वो बादशाह नामा के लेखक थे और ये शाहजहां के दरबार में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को छोड़कर निजी कंपनियों को कारोबार करने की पहली बार अनुमति कब दी थी? तो वो दी थी 1991-92 के जो बजट आया था उसमें। तो ये बजट के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे उस टाइम प्रधानमंत्री। अगला क्या है अपने बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो जॉर्ज लेमित्रे ने दी थी। और बुक अगर आपसे पूछे मर्जकटिकम के रचयिता कौन है, तो शूद्रक है मर्जकटिकम के रचयिता। ये भी आपको याद रखना है। 2022 के अगर पूछे कॉमनवेल्थ कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और 2018 के कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुए थे? तो गोल्ड कस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है गुलाम वंश व दास वंश का अगर पूछे अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम जो शासक था वो था कैकाबाद। ये आपको याद रखना, कैकाबाद था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। और गुलाम वंश कब से लेके कब तक था? तो 1206 से लेके 1290 के बीच में कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश था। चलिए दोस्तों, ये 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया है। तो ये सीरीज़ के अंदर मोस्टली आपको पता होगा सारे के सारे वीडियो अपन 10 मिनट के ही करते हैं। अगर आपको और भी अपडेट चाहिए और आप और भी डिस्कशन करना चाहते हैं ग्रुप सी से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।